बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। पहली क्लास के अंदर ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, एक तो मैंने पेज की सेटिंग बताई थी। वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, तो उस वीडियो को देखकर उसकी प्रैक्टिस करें। और हेडिंग डालने के बाद मैंने कीबोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले बताया था कि कीबोर्ड हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये कीबोर्ड इस्तेमाल करने का जो मदार होता है वो बीच की लाइन होती है, यानी ए जहाँ लिखा होता है उससे दाएं तरफ को लाइन चल रही होती है, वो कर दें। फिर ज़रूरत के मुताबिक ऊपर नीचे हम उंगलियां करके चलते हैं। यानी हकीकत में अगर देखा जाए तो कीबोर्ड जो है, हमारा कीबोर्ड कुछ इस तरह से होता है। उर्दू के उसमें इस तरह होते हैं। वो कैसे होते हैं? यहाँ पे मैं इंग्लिश के लफ्ज़ लिखता हूँ। यानी हमारे ये जो इंग्लिश के लफ्ज़ होते हैं, जिस तरतीब से ये इंग्लिश के लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इंग्लिश के लफ्ज़ अपनी तरतीब से लिखे हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश शुरू होती है दाएं से बाएं की तरफ चलती है, यानी लेफ्ट टू राइट। और उर्दू चलती है राइट टू लेफ्ट, यानी सीधी तरफ से दाएं से बाएं चलती है। तो इंग्लिश बाएं से दाएं, उल्टे से सीधे की तरफ। और उर्दू, अरबी और फारसी जो है वो दाएं सीधे से उल्टे की तरफ, दाएं से बाएं चलती है। अब जिस तरतीब से यहाँ देखें ए लिखा हुआ है, तो इधर पहले अलिफ आएगा, फिर दूसरे नंबर पे एस, तीन आएगा। ये नॉर्मल कीबोर्ड से हम ये लफ्ज प्रेस करते जाएंगे, तो इनसे ये लफ्ज लिखते चले जाएंगे एक एक करके। इसी तरह ये बीच की लाइन है, फिर ऊपर की लाइन क्यू है। सबसे पहले क्यू है, तो क्यू प्रेस करेंगे नॉर्मल कीबोर्ड से, खौफ लिखा जाएगा। फिर डब्ल्यू प्रेस करेंगे, वाव लिखा जाएगा। इस तरह हम ये प्रेस करते जाएंगे और इससे जो है लफ्ज लिखे जाते रहेंगे। यहाँ से ये हम कीबोर्ड यू शुरू होता है, हम यू लिख शुरू होते जाएंगे और ये यहाँ से लिखे चले जाएंगे। यानी जो यहाँ सबसे पहला है इंग्लिश के हिसाब से, वो उर्दू के हिसाब से सबसे पहला है। जो इंग्लिश के हिसाब से दूसरे नंबर पे, वो यहाँ उर्दू के हिसाब से दूसरे नंबर पे। जो तीसरे नंबर पे, वो यहाँ तीसरे नंबर पे। इस तरह, यानी ई से आइन, ई से आइन, और इसी तरह आर से रे, टी से जो है ते, वाई से जो है बड़ी ये, और यू से हमजा वाली ये, आई से नॉर्मल ये। जो उर्दू वाली है, इसको नॉर्मल ये नहीं, इसको उर्दू वाली ये कहते हैं। असल में अरबी की जो या होती है उसमें दो नुक्ते होते हैं, और बाज़ जगह हमें लगाने पड़ते हैं। जैसे अरबी के अंदर हम अली लिखेंगे, तो अली लिखने के लिए हमें दो नुक्तों वाली या लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अली के या के नीचे दो नुक्ते ना लगाए तो फिर अली और अला के अंदर फर्क नहीं रहेगा। इसी तरह ओ से हा लिखेंगे और पी से पे लिखा जाएगा। इसी तरह नीचे की बिल्कुल नीचे आ जाए, जेड से जा, एक्स से शीन, सी से चे, वी से वा, टी से बे, एन से नून, एम से मीम, ये लिखा जाएगा। ये सब नॉर्मल कीबोर्ड से हमें सिर्फ ये बटन प्रेस करने हैं, और इसके अलावा और कोई बटन प्रेस हमें नहीं करना, तो ये लिखे जाएंगे। लेकिन यही सारे बटन प्रेस करके हम और भी, अब अगर हम देखें तो उर्दू के बहुत सारे लफ्ज नहीं है,
पे नहीं है, नहीं पे आ गया, टे नहीं है, रे नहीं है, डाल नहीं है, और इसी तरह गईन इसके अंदर नहीं है, वाद नहीं है इसके अंदर, आइन, आइन आ गया चलो, वाद इसके अंदर नहीं है, और इसी तरह जो है गाफ इसके अंदर नहीं है, और इसी तरह जो है नून गुन्ना इसके अंदर नहीं है, इसी तरह वा इसके अंदर नहीं है, और इसी तरह स्वाद इसके अंदर नहीं है, इसी तरह इसके अंदर जो है वो जे, जो जे कहलाती है, जाला वाली जे, जिसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, तो रा की वो वाली बहन जिसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, तो वो वाली बहन जो है रा की, वो भी हमने अभी नहीं लिखी है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी उर्दू की नहीं है, वो किस तरह लिखी जाएंगी वो मैं आज बताता हूँ। और कल और आज की क्लास, इस दोनों की रिकॉर्डिंग देखकर आपने कीबोर्ड चलाने की मशक करनी है। सबसे पहली और अहम चीज कीबोर्ड चलाने की मशक है। अगर आपने टाइपिंग वगैरह का काम करना है तो कीबोर्ड चलाने की, बल्कि टाइपिंग नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी, और बहुत सारे जो वीडियो एडिटिंग के अंदर भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है कीबोर्ड के बटन की, बहुत ज्यादा, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग में भी इसकी बहुत मदद पड़ती है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरतीब से चलते हैं। ये तो इस पर हम यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे तशरीफ लाते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मल कीबोर्ड। ये हमने लिख दिया नॉर्मल कीबोर्ड, और यहाँ पर हम लिखते हैं शिफ्ट प्रेस, यानी शिफ्ट प्रेस करेंगे। अब हम जो लफ्ज लिखेंगे वो लिखेंगे इन्हीं बटनों से, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके लिखेंगे, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर अब मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ इंग्लिश के लफ्ज, ठीक है। कीबोर्ड से मैं इंग्लिश के लफ्ज लिखता हूँ, और बल्कि इंग्लिश के लफ्ज को छोड़े, मैं अब उर्दू ही बताता हूँ, क्योंकि इंग्लिश के लफ्ज तो ऊपर आ गए हैं, उसकी हमें वो करने की जरूरत नहीं है कि शिफ्ट से यहाँ पर कौन सा लफ्ज आएगा। जब हम इंग्लिश लिखेंगे वो हम जब देख लेंगे। अब हम दोबारा वही चलते हैं, यानी कीबोर्ड इस्तेमाल करने का तरीका मैंने क्या बताया कि हम दरमियान वाले लाइन को मदार बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखें, अब हमने शिफ्ट का बटन दबाया। शिफ्ट का बटन क्या होता है? चलो, अब चले, अब देखें शिफ्ट के बाद जब हम यहाँ आए, मैं ये कीबोर्ड खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरे हरूफ जो है, दूसरे अल्फाज जो है, हमें उर्दू के वो कहाँ, वो कैसे, कहाँ लिखने हैं और कैसे लिखने हैं, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं। चले, इसको ऊपर ही रखता हूँ, यहाँ ऊपर ले आता हूँ। और अब मैं मिसाल के तौर पे शिफ्ट दबाता हूँ, देखिए जिसको मैं दबाऊंगा वो यहाँ पर नीला हो जाएगा। शिफ्ट का मैंने प्रेस किया, और इसको प्रेस करे करे मैंने ए दबा दिया। अरे एक मिनट, शिफ्ट प्रेस किया मैंने, और शिफ्ट प्रेस करे करे मैंने ए का बटन दबाया, तो इससे क्या आ गया, हमजा अलिफ जबर आ गया, यानी मद वाला हमजा आ गया। इसी तरह इस शिफ्ट के बटन को, देखिए यहाँ पर वैसे इस कीबोर्ड को देखकर समझना भी आसान है कि जितने ये हमें उर्दू के बिल्कुल सफेद नजर आ रहे हैं, ये सारे नॉर्मल कीबोर्ड से लिखे जाएंगे, और जितनी चीजें हमें थोड़ी सी हाइट यानी ग्रे कलर की नजर आ रही है ना, ये सारी की सारी हमें हमसे जो है ये सारी की सारी लिखी जाएगी अपना शिफ्ट दबा के। अब देखिए मैं दोबारा शिफ्ट दबाता हूँ, हम चल रहे हैं बीच वाले जो टाइप कीबोर्ड की जो बीच वाली लाइन है उसमें चल रहे हैं। शिफ्ट दबाया मैंने, शिफ्ट आपके सामने आ गया। अब मैं दबा रहा हूँ एस का बटन, शिफ्ट से मैंने एस का बटन दबाया, खाली एस के बटन से सीन आ रहा है, शिफ्ट दबा के एस का बटन आया, दबाया तो स्वाद आ गया।
फिर उसके बराबर में शिफ्ट दबा के मैं डी का बटन दबाता हूँ, तो उससे पहले दाल आया था नॉर्मल से, शिफ्ट दबाया तो डाल आ गया। फिर मैं दोबारा शिफ्ट का बटन दबा के उसके बाद एफ का है तो एफ को प्रेस करूंगा, तो ये खड़ी जेर आ जाएगी। हमें उर्दू में भी लिखनी पड़ती है खड़ी जेर, लेकिन अरबी के अंदर तो बहुत जगह लिखनी पड़ती है। तो इससे आ जाएगी ये खड़ी जेर। ठीक है, ये डाल के नीचे को आ गई है। इसी तरह शिफ्ट का ही बटन दबाकर मैं जी, इसके बाद जी है तो जी प्रेस करूंगा, तो जी से पहले नॉर्मल कीबोर्ड दबा के जो है जीम लिखा जा रहा था, लेकिन जब मैं शिफ्ट दबा के लिखूंगा तो इससे नहीं, गौद लिखा जा रहा था, और मैं ये दबा के लिखूंगा तो इससे गैन लिखा जा रहा है। जी से पहले गाफ लिखा जा रहा था, जी से गाफ लिखा जा रहा था, और लेकिन मैंने जब शिफ्ट के साथ दबाया तो इससे गैन लिखा गया। ठीक है ना, ये गाफ और गैन एक साथ नजर आ रहे हैं। इसी तरह मैं फिर शिफ्ट का बटन दबाता हूँ और इसके बाद एच है। ठीक है, एच है तो मैं देखें यहाँ से एच पे क्लिक करता हूँ तो ये हा आ गया। एच पे क्लिक कर दूं यहाँ से मैं दिखाने के लिए, या जो है मैं कीबोर्ड से प्रेस कर दूं, या हा आ गया। वैसे पहले इससे यहाँ पे नजर आ रहा है ये हा लिखा जा रहा था। ठीक है, इसी तरह शिफ्ट दबाता हूँ मैं और एच के बाद जे है, जे का बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे नजर आ रहा है पहले जीम लिखा गया था, अब इससे गौद आ जाएगा, इससे गौद लिखा जाएगा। फिर मैं शिफ्ट दबा के उसके बराबर में के का बटन प्रेस करूंगा, तो के से पहले काफ लिखा गया था और अब उससे खौ लिखा जाएगा। फिर एल का बटन, एल का बटन जो है वो मैं उससे हमने लाम लिखा था, लेकिन जब मैं शिफ्ट दबाकर एल का बटन प्रेस करूंगा तो इससे जो हम उर्दू में रहमतुल्लाह अलैह की शॉर्टकट राहा लिखते हैं, तो ये शॉर्टकट लिखी जाएगी इससे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। इससे हम इंटर से दबा के बटन नीचे आ गए। अब हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे और नीचे वाले जो है अल्फा कीबोर्ड के बटन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले है जेड, जेड से हमने जा लिखा था, शिफ्ट दबाकर जैसे ही हम जेड प्रेस करेंगे तो ये जाल लिखा जाएगा। जाल, दाल के बाद जो होता है जाल, वो लिखा जाएगा। फिर शिफ्ट का बटन दबाकर हम सी, एक्स, एक्स से हमने जो है शीन लिखा था, लेकिन शिफ्ट के साथ जब हम एक्स दबाएंगे तो इससे जा, यानी रा की वो वाली बहन जिसके सर पे 3 बाल होते हैं, वो लिखी जाएगी। ठीक है, शिफ्ट का बटन दबाकर अगर मैं सी का बटन प्रेस करूंगा जिससे पहले चे लिखा था, तो अब उससे फे लिखी जाएगी, फे, सा। और शिफ्ट का बटन दबाकर फिर उसके बराबर में वी जिससे ता लिखा गया था, मैं वी का बटन प्रेस करूंगा, ये ता लिखा गया था, अब इससे ज़ा लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं शिफ्ट का बटन दबाता हूँ और इसके बराबर बी का बटन प्रेस करता हूँ, इससे पहले बा लिखा गया था, और ये बटन प्रेस करते हैं आप देखिए इससे क्या लिखा जाएगा, इससे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह का वेक्टर जो है, बिस्मिल्लाह का वेक्टर इसके ऊपर सेट है। शिफ्ट दबाकर हम बी लिखेंगे तो इसी तर्ज की बिस्मिल्लाह आएगी, यानी अरबी या उर्दू जो भी कीबोर्ड हो उसके हिसाब से बिस्मिल्लाह आएगी। बहरहाल उस बिस्मिल्लाह को अगर हम कट करेंगे तो पूरी की पूरी कट होगी, उसमें से कोई एक आध चीज कट नहीं कर सकते, तो इस तरह बिस्मिल्लाह आएगी। फिर मैं शिफ्ट का बटन दबा के इसके बराबर में एन का बटन जिससे हमने नून लिखा था उसको प्रेस करूंगा तो इससे नून गुन्ना लिखा जाएगा। और फिर शिफ्ट का बटन दबाकर एम जिससे हमने मीम लिखा था उसको प्रेस करूंगा तो देखें इससे हमारे इस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। ठीक है, ये अभी सिर्फ जो अल्फाबेट के आद, आदाद है वो बता रहा हूँ मैं सिर्फ, यानी उससे क्या लिखा जाएगा। अब हम आते हैं ऊपर, बीच वाला की उसके बाद नीचे आए, अब हम ऊपर आते हैं। शिफ्ट का बटन दबा, क्यू से ऑफ लिखा गया था, शिफ्ट का बटन दबाकर जब हम क्यू करेंगे तो उससे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। ये वेक्टर इस पे सेट है शिफ्ट पर। इसके बराबर में डब्ल्यू था, डब्ल्यू का बटन दबाकर, शिफ्ट का बटन दबाकर, और डब्ल्यू से वाव लिखा था, शिफ्ट का बटन दबाकर जब डब्ल्यू दबाएंगे तो इससे हमजा वाली वाव लिखी जाएगी, जो से जो कोई और जो है रुई, नहीं, कोई के अंदर भी नहीं, बल्कि लफ्ज वाव जब हम लिखते हैं तलफ्फुज के साथ, सिर्फ हर्फ नहीं, वाव अलिफ वाव, तो आखिर में उसके हमजा वाली वाव लगाते हैं। इसी तरह आओ,
आओ वगैरह के अंदर भी इस तरह की वाव आती है, जाओ, इसमें। बहरहाल, Oh no. इसी तरह शिफ्ट दबाकर जब हम ई, जिससे हमने आइन लिखा था, वो प्रेस करेंगे तो अलैहिस्सलाम की जो शॉर्टकट लिखते हैं वो इस पे आ जाएगी। आपने देखा होगा वाव पर लग गई। फिर शिफ्ट दबा के उसके बराबर आर का बटन, जिससे हमने रे लिखी थी, वो प्रेस करेंगे तो आर के बटन से, इस बटन से रे आ जाएगी, यानी रे। फिर शिफ्ट का बटन दबाकर हम टी, जिससे ता लिखी थी हमने, वो प्रेस करेंगे तो इससे टे लिखी जाएगी। ठीक है। फिर शिफ्ट का बटन दबाकर हम वाई, जिससे हमने बड़ी ये लिखी थी, वो प्रेस करेंगे तो इससे हमजा वाली बड़ी ये लिखी जाएगी। ठीक है। लेकिन हम हमजा वाली ये बड़ी ये हमजा वाली अमूमन इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल ये इससे लिखी जा रही है। हम जो हमजा वाली ये इस्तेमाल करते हैं वो मैं बताता हूँ दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लिखी गई है क्योंकि ये हमजा वाली ये आ गई, और आप देखें यहाँ से इसने फॉन्ट को भी बदल दिया, यानी जमील नूरी नसालिक जो फॉन्ट था इसने उसको बदल कर ये इस पे, इससे जो हमजा आएगी, हमजा वाली ये आएगी। याद रखिएगा वो टाइम्स न्यू रोमन, रोमन जो है इस यानी इसकी आएगी। लिहाजा हम जमील नूरी नसालिक को दोबारा यहाँ से करते हैं और फिर ऊपर आते हैं। ये यहाँ पर ये आएगी। हमें उर्दू में जो लिखनी होगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यू से हमने पढ़ा था कि हमजा वाली या आती है जो कोई और जोई के अंदर होती है, उस हमजा वाली ये को प्रेस करेंगे और फिर हम वाई को नॉर्मल कीबोर्ड से कर देंगे तो ये उर्दू में जो हमें लिखनी होगी वो इस तरह लिखी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको मैं अभी काट देता हूँ क्योंकि अभी हम एक एक। अब मैं शिफ्ट का बटन दबाकर यू पर आता हूँ। यू वाले बटन जिससे हमने हमजा वाली या लिखी थी, जैसे यू का बटन प्रेस करता हूँ इससे हमजा लिखा जाता है। हम जैसे दुआ, दुआ के बाद आगे हमजा आती है अता, इसके बाद हमजा आती है वुजू, इसके बाद वाव के बाद हमजा आती है। तो ये वो हमजा जो लफ्ज से हटकर किसी लफ्ज के ऊपर नीचे नहीं बल्कि लफ्ज के बराबर में लगती है, हर्फ के बराबर में लगती है, ये वाले हमजा लिखी जाएगी। फिर शिफ्ट दबाकर आई, जिससे हमने नॉर्मल उर्दू की या लिखी थी, अगर शिफ्ट दबाकर हम आई लिखते हैं, आई को प्रेस करेंगे तो इससे आप देखें कि खड़ी जबर, खड़ी जेर शिफ्ट पे प्रेस करने से आ गई थी, और खड़े जबर, खड़ी जेर और खड़ी जबर जो है ये शिफ्ट आई प्रेस करने से आ गई। अब शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट दोनों तरफ होता है, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, कोई सा भी शिफ्ट दबाकर हम ओ का बटन प्रेस करेंगे जिससे हमने हा लिखी थी, अब उससे आ जाएगी गोलता। गोलता, ताए मुदब्बरा जिसे कहते हैं, और आप लोग पढ़ाते हुए बताते हैं कि गोलता वक्त में हा हो जाती है, वही वाली ता है। फिर शिफ्ट प्रेस करके हम पी, जिससे हमने पे लिखा था, उस पी को प्रेस करेंगे तो देखिए उसकी उसकी वजह से पेश लग जाएगा, यानी इस पर पेश शर्ट है, ये ता के ऊपर लग गया। ठीक है, ये तो हो गई बात नॉर्मल कीबोर्ड की। अब देखें, मैं इस सारे काम को सेव करने के लिए कंट्रोल दबाता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर कंट्रोल जो है नीला हो गया, और मैं एस का बटन प्रेस कर देता हूँ, ये कंट्रोल सेव हो गया क्योंकि पहले मैंने फाइल नाम से सेव कर ली। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जो मैंने आपको बताया है ये मैं समझने का एक और आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। आप जब यहाँ से, आपका ये कीबोर्ड लैंग्वेज पे उसी हिसाब से बदलेगा जिस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेट करेंगे। देखिए मैंने इंग्लिश करी, इंग्लिश हो गया। मैं अरबी करूँ तो ये अरबी कीबोर्ड हो गया। इसकी सेटिंग वो वाली नहीं है जो हमने उर्दू में लिखी है, और उर्दू कीबोर्ड किया तो ये उर्दू में हो गया। अब इसको समझने के लिए आप लोग ये कीबोर्ड, अभी मैंने जिस तरह लिख कर सर्च किया और मुझे बताया था किसी ने, तो लिख कर मैंने सर्च किया तो, और ये कीबोर्ड आ गया। इसी तरह आप भी जब प्रैक्टिस करें तो ये कीबोर्ड लेकर आ जाए, बीच में बोलना जरूरी नहीं होता, ये कीबोर्ड लेकर आ जाए आप। अच्छा देखें, ये जो अभी कीबोर्ड है मैं आपको इसको समझने का और आसान से आसान तरीका बताऊं, शायद आपको ये पहले किसी ने ना बताया हो और बाद में मेरी सुनकर बताया तो बताया, वरना तो देखिए इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आपको जो जो लफ्ज, आप ये देखें कौन से लफ्ज कहाँ लिखे हैं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड को देखें, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को देखें, और फिर ये जो आपने कीबोर्ड खोल के उर्दू किया हुआ है आप इस कीबोर्ड को देखें। जो लफ्ज आपको अभी हाई, यानी जो आपको सफेद बिल्कुल व्हाइट नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उन उन हरूफ पर अगर हम नॉर्मल कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये लफ्ज आएंगे। और शिफ्ट दबाकर क्या लफ्ज आएंगे, हम सिर्फ शिफ्ट को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो देखिए जो इसमें पहले हाइड थे वो क्या होगा, हाइड नहीं थे, जो इसमें हल्के थे
और ऊपर जो जाहिर दूसरे थे। अब जैसे हमने शिफ्ट दबाया, दूसरे जो शिफ्ट दबा कर लेके जाने वाले हरूफ हैं, अल्फाज हैं, वो हरूफ जो है जाहिर हो गए। मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ तो देखें, अलिफ सीन दाल फा गाफ हा जीम काफ लाम। लेकिन जैसे ही मैंने शिफ्ट दबाया, अलिफ मद आ सॉड दाल, फे की जगह पर फा की जगह पर जो अब क्या आ गया, खड़ी जेर आ गई। ये गोल दायरे के नीचे लगी हुई है, तो मतलब ये है कि जेर या खड़ी जेर हुआ करती है। गैन हा वाव फा, ये इसको समझने का और बहुत आसान तरीका है कि कीबोर्ड को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा ये दो क्लासें हैं, इसमें मैं और कोई ज्यादा बात नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ज्यादा बात कि अब हम ये जो इसके ऊपर हम जबर जेर पेश जजम शद मद ये जितने लगाते हैं, ये हम कहाँ से लगा सकते हैं और कब लगा सकते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। लेकिन आप लोग पहले इसकी प्रैक्टिस करें। असल चीज होती है कीबोर्ड चलाना। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर मैं आपको बताऊं कीबोर्ड चलाने का तरीका क्या है। हमने कीबोर्ड चलाने के लिए अपनी उंगलियां इस तरह सेट करनी है कि एक एफ का बटन, अब मैं उर्दू इंग्लिश करता हूँ और उसके हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पर तो वो चीज जाहिर नहीं होती। हमारे कीबोर्ड के अंदर एक एफ के बटन के ऊपर उठी हुई सी लाइन बनी हुई होती है माइनस तरह की, और एक जे के बटन पर होती है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों यानी एफ के और जे के बटन पर हमने रखनी है, एफ के बटन पर हमने रखनी है अपने उल्टे हाथ की शहादत की उंगली, और सीधे हाथ की शहादत की उंगली हमने रखनी है जे पर। जे पर हमने रख ली। अब हमने टाइपिंग, अच्छा इसका मतलब अब जो उल्टे हाथ की जो शहादत की उंगली है, ये हमारी इस पर आ गई पे पर, तो इसका मतलब है डी पर हमारी बीच उसके बराबर वाली आएगी। और उसके बाद जो है डी से इधर एस है उस पर उसके बराबर वाली, और ए पर हमारी सबसे छोटी उंगली आएगी। ठीक है, यहाँ जे पर हमने छोटी उंगली रख दी, उसके बराबर वाली के पर आएगी, उसके बराबर वाली एल पर आएगी, फिर उसके बराबर वाली का इस्तेमाल अगर उसके बाद कोई ये जो नजर आ रहे हैं हमें नुक्ते इस तरह के लगाने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, वरना हम इन उंगलियों को फिर ऊपर करेंगे। और यही उंगलियां अपने ऊपर वाले लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए अपने सामने वाले ऊपर जाती रहेंगी। जे के सामने यू है तो ये यू के इस्तेमाल के लिए यू पे हमें क्या लिखना है उसके लिए ये ऊपर जाएंगी। कीबोर्ड इस्तेमाल करने का ये तरीका होता है, जो असल तरीका है कीबोर्ड इस्तेमाल करने का। इस पर इस पर जब हमारा हाथ बैठ जाता है, तो उस सूरत के अंदर फिर हमें बगैर देखे भी टाइपिंग हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, फर्ज और वाजिब नहीं है। हमें जिस तरह टाइपिंग हमें आसानी से हम कर सकें कि हमारा वक्त भी बच जाए, तो हम उस तरह टाइपिंग कर लें। बहरहाल इस तरह टाइपिंग को सीखें और कीबोर्ड पे हाथ चलाना सीखें, टाइपिंग चलाना सीखें, और फिर उसके बाद बहुत सारे काम और आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले कीबोर्ड चलाना आना चाहिए। तो इसलिए बस इस क्लास को भी हम यहीं तक रखते हैं कि कीबोर्ड किस तरह इस्तेमाल किया जाए, बल्कि कीबोर्ड के लिए ये लफ्ज़ जो हमें चाहिए, ये लफ्ज़ हम किस तरह इस्तेमाल करें, अभी हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे और जो है क्लास को हम ख़त्म करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल ये आलमीन। कीबोर्ड